हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग के एडवांस कॉन्सेप्ट को एआई के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर आपको कैंडल स्टिक आता है, आप चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो इसके बाद की क्या चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए या फिर जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, उसी के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एआई। तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू डू सब्सक्राइब सो दैट आपको इस तरीके के रेगुलर कंटेंट मिल सके। देखो, मैंने ना चैट जीपीटी का हेल्प लिया हुआ है और चैट जीपीटी से एक मैंने क्वेश्चन पूछा है। आई वॉन्ट टू स्किल अप माई चार्ट रीडिंग स्किल। ठीक है, मुझे कैंडल स्टिक पता है, मैं चार्ट पैटर्न को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। अब इसके अलावा मुझे और कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे सीखना है, जिसके बारे में मुझे जानना है। तो देखो, इसने ना एक बहुत ही अच्छा सा आंसर दिया है यहाँ पे बुलेट पॉइंट में कि आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, आपको लिक्विडिटी के बारे में पता होना चाहिए, आपको मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए, देन मार्केट स्ट्रक्चर और फिर बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए। बिहेवियर यानी कि जिस भी तरीके का कैंडल स्टिक बन रहा है उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, कहाँ पर बायर्स ट्रैप हुए हैं या फिर कहाँ पर बाइंग स्ट्रेंथ आई है, इन सारी चीज़ों की जानकारी, ठीक है, जो कि कैंडल स्टिक के पीछे छुपी हुई होती है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पॉइंट्स को एक एक करके एक डिटेल में समझेंगे। बिहेवियर ऑफ कैंडल्स का मतलब यह है कि जो भी कैंडल स्टिक बन रही है, जिस भी टाइप की कैंडल स्टिक बन रही है, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है। देखो, अगर एक बुलिश मोरोबुजो कैंडल बन रहा है, ठीक है, बुलिस मोरोबुजो यानी कि ये एक ग्रीन कलर का कैंडल होगा। यहाँ पर अपर विक और लोअर विक बहुत ही छोटा होता है या फिर नहीं होता है। तो ये जो बुलिस मोरोबुजो कैंडल है, ये कौन सी जगह पे बन रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो बुलिस एंगल्फिंग के केस में क्या ये रेजिस्टेंस पर बन रहा है या फिर मिडिल में बन रहा है। देखो, अगर कोई भी मार्केट या फिर कोई भी स्टॉक एक ट्रेंड लाइन में ट्रेड कर रहा है और अगर रेजिस्टेंस के पास आने पर हमें एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन बनता है, तब तो हमें इसका सेंस समझ में आता है विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। ठीक है, वहीं पर अगर ये कहीं मिडिल में बन रहा है कुछ इस तरीके से, तो इस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का उतना मीनिंग नहीं रह जाता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो देखो, अगर मैं मैरिको स्टॉक की बात करूं तो हमें यह देखने को मिल रहा है कि ये स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर हम इस लास्ट कैंडल को देखें, ये जो बुलिस मोरोबुजो कैंडल है, तो अगर आप इसमें देखोगे कि ये मिडिल ऑफ द चैनल में इसका फॉर्मेशन हुआ है, जिसका कि उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर यही कैंडल स्टिक जो है वो इस रेजिस्टेंस लेवल पर कहीं पर भी बनता, तो इसका सिग्निफिकेंट ज़्यादा होता। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब आप ये देखिए, ये जो मोरुबुजो कैंडल बना हुआ है, अगर आप इसका वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, कि ये वाला जो है वो रेजिस्टेंस लेवल पर बना हुआ है और एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है उसको वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस लेवल पर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट जो है वो सस्टेनेबल होगा। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है कैंडल स्टिक के साथ। ऑल राइट, तो आपको समझ में आया कि हमें कैंडल के साथ क्या क्या देखना है, कि ये कैंडल किस जगह पर बन रहा है। ठीक है, यानी कि प्लेस भी इंपॉर्टेंट होता है और क्या इसे वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ऑल राइट, दूसरी चीज ये होती है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, यानी कि मार्केट किस स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। देखो, तो ये मार्केट मान लो एक हायर हाई के मोड में इस तरीके से ये ट्रेंड कर रहा है। ठीक, यहाँ पर हाई बना, यहाँ पर हायर हाई बना, फिर हायर हाई, और ये इस तरीके से ट्रेंड कर रहा है। तो इन सारे पॉइंट पे हमें डाउन साइड के ट्रेड बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है, भले से ही मार्केट यहाँ पर हो, भले से ही मार्केट यहाँ पर हो और अभी वो नीचे आने वाला हो। ठीक है, ऐसे में अगर आप डाउन साइड के ट्रेड बनाएंगे तो या तो ये ट्रेड आपका लंबा खींच सकता है या फिर इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेम इसी तरीके से अगर मार्केट जो है वो लोअर लो बना रहा है, इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप ऐसे स्ट्रक्चर में अपर साइड के ट्रेड बनाने से बचिए। राइट, सेम अगेन इसमें आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपके स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहे हैं तो आपका पोजीशन बहुत ही ज़्यादा लंबा चलने वाला है। ऑल राइट, तो ये तो हो गया हायर हाई और हायर लो के बारे में। जो नेक्स्ट चीज है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है।
ठीक है। सपोज करो कि मार्केट लोअर लो बनाते हुए इस तरीके से मूव कर रहा है। अगर आपको अचानक से हायर हाई दिखता हुआ मिल जाए, कुछ इस तरीके से ट्रेड करता हुआ दिख जाए, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि नहीं यार, यहाँ पर जो है वो लोअर हाई बन रहा था, यहाँ पर लोअर हाई बन रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे मार्केट जो है वो स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, अभी यहाँ पर हायर हाई बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। तो जो इस तरीके की चीजें होती है ना, लोअर हाई से हायर हाई बनना, या फिर हायर हाई से लोअर हाई बनना, ठीक है, इस तरीके के कंडीशन को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, जैसे अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं, मार्केट जो है वो अपर ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है एक हायर हाई बनाते हुए, लेकिन फिर आप देखेंगे कि नहीं यार, यहाँ पर हायर हाई नहीं बन रहा है, और आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हायर हाई बनना स्टॉप हो गया है, और साथ ही साथ हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखने को मिला है। तो ऐसी जगह पर आप, तो इस तरीके के कंडीशन को आप ये कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, यानी कि मार्केट जो स्ट्रक्चर पहले था उस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, और अभी ये एक दूसरे स्ट्रक्चर में ट्रेड करना स्टार्ट किया है। ठीक है। तो आप इन जगहों पर इसका कंफर्मेशन आने के बाद एक डाउन साइड में अच्छा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि देखो, मार्केट जो है अगर वो एक स्ट्रक्चर में है तो वो पूरी कोशिश करता है कि वो उसी स्ट्रक्चर में रहे। अगर उस स्ट्रक्चर को वो ब्रेक करता है, फेल करता है, और हमें उसका कंफर्मेशन भी मिलता है, कंफर्मेशन मिलने का मतलब ये है मेरा कि आप ना ये वाली कैंडल को देखो, ये वाली कैंडल को, ठीक है, इसने इस चैनल को ब्रेक किया है, इस चैनल के ब्रेक करने के बाद इस कैंडल का लो भी ब्रेक हुआ है, तो इस कैंडल में हमें इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन भी आया है। तो हमेशा हम कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करेंगे। तो अगर हम एंट्री कहीं इस पॉइंट पे अपना बनाते हैं कंफर्मेशन के बाद, इस कंफर्मेशन के बाद हम डाउन साइड के लिए एक अपना अच्छा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इसका कि आरआर भी बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। तो अगर आप इस तरीके के ट्रेड को कैप्चर करते हो, तो आई होप कि आपके जो ट्रेडिंग डिसीजन है या फिर जो ट्रेड क्वालिटी है वो पहले से और भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है। तो बस इन्हीं तरह की चीज़ों को सीखने के लिए मैं आगे भी इसी तरीके के वीडियो बनाता रहूँगा। इस बुलिश कंडीशन में है। ऑल राइट। ठीक है। तो इस तरीके से हमें मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में डीपली अंडरस्टैंड, ठीक है, तो इस तरीके से हमें मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में डीपली नॉलेज होनी चाहिए। ऑल राइट। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पॉइंट नंबर 7। देखो, आपको ना एक ही सेटअप पे काम करना है, या तो आप ब्रेकआउट वाले स्टॉक ढूंढिए, या तो आप पुल बैक वाले स्टॉक ढूंढिए, या तो आप रेंज एक्सपेंशन वाले स्टॉक ढूंढिए। रेंज एक्सपेंशन यानी कि स्टॉक आपका कुछ इस तरीके से वेज में ट्रेड करेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से पहले इसका ये नैरो रेंज में ट्रेड करेगा, धीरे धीरे इसकी रेंज जो है वो बढ़ती जाएगी कुछ इस तरीके से, या फिर ये कुछ इस तरीके से ब्रेकडाउन भी दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी इसकी रेंज इतनी बड़ी थी, और धीरे धीरे ये रेंज इस तरीके से इतनी बड़ी होती जा रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेंज एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है। या तो आप मोमेंटम कंटिन्यूएशन वाले स्टॉक ढूंढिए। मोमेंटम कंटिन्यूएशन का मतलब ये है कि देखो, जैसे अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे, ठीक है, मुझे ये ड्राइंग क्लियर करने दो। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो जो ये डाउनफॉल आया है निफ्टी में, वहीं अगर आप फर्मा के चार्ट को देखोगे, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि जब निफ्टी में एक डाउनफॉल आया था तब फर्मा के स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट कर रहे थे, और अभी फिर से फर्मा में एक ब्रेकआउट के बाद हमें एक बुलिश रैली देखने को मिली है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि नहीं बॉस, आप जो है मोमेंटम वाले स्टॉक्स ढूंढो जिनके आरएसआई स्ट्रांग हो। तो आप इस तरीके के स्टॉक्स को ढूंढकर भी अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या कहता है कि आपको सबसे पहले आपको अपना ट्रेंड पता करना है। ट्रेंड कैसे पता होगा, आपको लार्जर टाइम फ्रेम का यूज करके आपको ट्रेंड पता करना है। जैसे कि मैं जनरली क्या करता हूँ, वीकली कैंडल का यूज करता हूँ ट्रेंड पता करने के लिए, कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है या फिर कंसोलिडेशन मोड में है। ये चीजें मैं कैसे पता करता हूँ, वीकली चार्ट का यूज करके। ट्रेंड आइडेंटिफाई होने के बाद मैं अपना एंट्री जो है वो डेली कैंडल पर प्लान करता हूँ। ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो
तो आप एंट्री 1 आवर के चार्ट पे या फिर 15 मिनट के चार्ट पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। बट जनरली मैं एंट्री के लिए, क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेड ही ज़्यादा लेता हूँ, तो एंट्री के लिए मैं डेली कैंडल का यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में। रिलेटिव स्ट्रेंथ का ये मतलब है कि देखो, अगर मार्केट यानी कि निफ्टी अगर नीचे की तरफ जा रही है, तो आपको अगर कोई ऐसा स्टॉक मिलता है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, या फिर जिसमें आरएसआई का डाइवर्जन देखने को मिलता है। आरएसआई डाइवर्जन का क्या मतलब होता है कि प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन आपका आरएसआई ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये हो गया आपका पॉजिटिव डाइवर्जन। और नेगेटिव डाइवर्जन, अगर आपका प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन आरएसआई जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ये है आरएसआई और ये है आपका प्राइस, तो इस तरीके के कंडीशन को हम नेगेटिव डाइवर्जन कहते हैं। तो अगर आप ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पाते हो तो भी इसमें आप एक अच्छा पोजीशन बना सकते हो, राइट? क्योंकि जब भी मार्केट थोड़ा सा भी कंसोलिडेट करेगा या फिर थोड़ा सा भी बुलिश होगा, ये स्टॉक्स आपका फट जाएगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे स्टार्टिंग के 4 पॉइंट थे, इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, राइट? कि मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, लिक्विडिटी से क्या मतलब है, मोमेंटम से क्या हमारा मतलब है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, और कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को हम किस तरीके से समझे। ऑल राइट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू डू सब्सक्राइब, सो दैट मैं जब भी नेक्स्ट पार्ट बनाऊं इसका, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।